जो सड़क जा रही है सीधा लुइस मरांडी के घर पे जा रही है, जो यहाँ की दुमका की मौजूदा विधायिका है। अगर अभी हम यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से अगर हमने बात की है लोगों से, उससे अगर हमें जो मेरी समझ कह रही है वो यही साफ तौर पे कह रही है कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के खिलाफ नाराजगी लोगों में जरूर है। मोदी सरकार का जो काम घर घर तक पहुंचा है, चाहे वो आयुष्मान के तरफ से हो, चाहे शौचालय का जो काम पहुंचा है, या फिर हम गैस चूल्हा की बात कर ले जो लोगों को मिला है। लोगों की अब मांग है कॉलोनी बनाने की, यानी कि उनको जो आवास मिलता है वो आवास मिले, ये मांग है लोगों की। तो लेकिन लोगों को उम्मीदें जरूर मोदी से है, लेकिन साथ में हमें कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफत में भी लोग नजर आए, लेकिन वो मोदी के खिलाफत में नजर नहीं आ रहे थे, वो साफ तौर पे लुइस मरांडी के खिलाफत में नजर आ रहे थे। उनके मुताबिक लुइस मरांडी ने अपने ही पंचायत में, अपने आसपास के एरिया के पंचायतों में काम नहीं किया है, जिसकी वजह से आज उन्हें शायद पैसा बांटने की नौबत आ रही है। जिस तरीके से लोग बोल रहे थे, जिस तरीके से लोग बता रहे थे, यहाँ सीधे अगर हम जाएंगे तो अभी हम आपको लुइस मरांडी का घर दिखाएंगे। एक आलीशान बंगला है सफेद रंग का, अभी हम वो आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ ये लुइस मरांडी के घर के आसपास देखिए बहुत सारी महिलाएं भी आपको दिखेंगी। दीदी ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे, लुइस दीदी जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी इतना ही पूछेंगे इस बार, और कुछ नहीं। क्या लग रहा है, आप लुइस मरांडी के घर के बगल में रहती हैं, विधायिका है दुमका की, क्या लग रहा है इस बार उनके जीत की संभावना कितनी सही जा रही है? जीत की संभावना है, जीत की संभावना है, जीतेंगे। हाँ। काम की है वो इस बार? काम क्या? काम की है। हाँ। आपके घर के पास रहती है वो। आप लोगों को कितना फायदा मिलता है, विधायिका जी घर के पास रहती है? हाँ, फायदा मिलता है, लाइट सब मिलता है, लाइट वाइट मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, घर के सब कुछ पास होता है, सिक्योरिटी तो मिलता है। में आती है? हाँ, आती है, आती है। हाँ। घर परिवार की तरह रहती है। हाँ। हाँ, लुइस मरांडी की पड़ोसन है, क्या नाम हुआ आपका? एलिजाबेथ टुडू। एलिजाबेथ टुडू है, ये लुइस मरांडी की पड़ोसन है, जिन्होंने साफ तौर पे बताया लुइस मरांडी ठीक इनके घर के बगल में रहती हैं। ये देखिए, ये यहाँ से पहले दिखाइए कि लुइस मरांडी जी का घर है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे चीजें लगाई हुई है, सनई है जिसको तोड़ के सब्जी बनाई जाती है, वो कुदरुम है जिसकी चटनी बनाई जाती है, तो बहुत सारी सब्जियां भी इन्होंने लगाई हुई है। इधर खेत वगैरह है। आइए हम थोड़ा सा विधायिका जी का घर दिखा रहे हैं लोगों को, आइए। इस वक्त हम दुमका विधानसभा क्षेत्र में, जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं, इस मेरे ठीक बाएं तरफ शिबू सोरेन का आवास है, जहां थोड़ी देर में हेमंत सोरेन आ जाएंगे, और उनके घर के ठीक सामने एक छोटा सा ढाबा की तरह देखिए यहाँ लोग बहुत मजे से नाश्ता कर रहे हैं। अंदर आग जल रही है, आग पे अभी पकौड़ी तली जा रही थी और अभी पकौड़ी हट गई है, वो कढ़ाई हट गई है। सुरक्षा बल भी पूरे काफी मुस्तैदी से तैयार है और पकौड़े का आनंद ले रहे हैं। अगर थोड़ा सा और हम अंदर देखिए, बहुत सारी मिठाइयां भी आपकी दुकान में। आप शिबू सोरेन के घर के सामने रहते हैं, एक बार फिर से हेमंत सोरेन जो है वहां से विधायक के रूप में आप लोग के सामने खड़े हुए हैं। सब कितना फायदा मिलता है शिबू सोरेन के घर के आगे दुकान होने से? बहुत फायदा है जी, बहुत फायदा। जी जी, दुकानदारी ठीक चल रहा है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी से चल रही है। किसको देंगे वोट इस बार? हमारे जो सामने है बस उन्हीं को। हाँ हाँ, पिछले बार भी उन्हीं को दिए थे। जी तो इस बार क्या चांसेस है, क्यों वो जीतेंगे और क्यों लुइस मरांडी हारेंगे? क्यों का जवाब दीजिएगा। देखिए, बात ये है कि इसका तो मुश्किल है, अब नहीं होता। भैया अब यही करो, भैया भैया क्या कौन है यहाँ से? हाँ, कौन है? देखिए। आइए, बताइए कौन है यहाँ से? आइए इधर। देखिए यहाँ बहुत अंदर कोई बताएंगे क्या? आगे यहाँ बहुत लोग, बहुत दुकान के अंदर घुस के रिपोर्टिंग करने में बहुत टफ होता है, आपको पता है? ऐसे घुस के रिपोर्टिंग कर लेना बहुत टफ होता है। क्या लगता है यहाँ से कौन जीतेगा इस बार? देखिए, हार जीत की बात तो हम नहीं बता सकते, पर मेरा वोट इनको है। हेमंत सोरेन को है बस। क्यों भैया, किसको वोट देंगे? हेमंत सोरेन को। काहे हेमंत सोरेन को वोट देंगे? हमारा झारखंड के लिए, झारखंड का भविष्य को सुधारने के लिए, भविष्य को अच्छा करने। तो अभी लुइस मरांडी अच्छा भविष्य नहीं बना रही है झारखंड में? ना, लुइस मरांडी क्या किया? कुछ नहीं किया। कल मंत्री पद लेके अपना चुपचाप घर में बैठा है, अच्छा, गाड़ी में घुमा। आपको भी क्या लगता है? हाँ, हेमंत सोरेन को ही देना है वो। क्यों लुइस मरांडी को क्यों नहीं देंगे? तो काम है, कुछ किया नहीं है तो कैसे देंगे? कुछ काम नहीं किया। आइए और लोगों से जानते हैं। तो ये हम दुकान के अंदर, ये दुकान ठीक शिबू सोरेन के आवास के सामने है, उसके अंदर अगर हम लोगों से देख रहे भीड़ यहाँ पे, और यहाँ बाहर से भी लोग आए हुए हैं। पहले तो ये जाने, क्यों आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और क्यों आए हुए हैं? पलामू डिस्ट्रिक्ट से हैं, डाल्टनगंज से। अच्छा, किस कहाँ से? हम लोग पार्टी के वर्कर हैं। अच्छा, क्या लगता है आपकी पार्टी इस बार यहाँ पे कितनी मजबूती से खड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यह जो चुनाव है
यह झारखंड के जल जंगल और ज़मीन को बचाने की लड़ाई है और इसीलिए यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, जो मतदाता है, वो पूरे तौर पर मन बना चुके हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ सरकार बनाना है। क्यों लुइस मरांडी हार जाएंगे और हेमंत सोरेन जीतेंगे, ये क्यों का जवाब दीजिए। हाँ, मैं क्यों का जवाब इस ऐसे दूंगा कि जितना वादा किया गया था और लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया था, जो पिछली केंद्र सरकार थी मोदी जी का पहला टेन्योर, उसमें जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे किए गए कि दुमका को स्मार्ट सिटी बना देंगे, दुमका को बहुत डेवलपमेंट के रूप में यहाँ पे काम होगा और यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी और बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाएगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाएगी। तो इस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग पिछला चुनाव हार गए थे। लोग यहाँ समझ चुके हैं कि जो सरकार है उसने किस प्रकार से लोगों को छलने का काम किया है, जिसके कारण से हम निश्चित रूप से बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप चूंकि वरिष्ठ हैं, इधर आ जाइए आप कृष्णा। यहाँ पे जो चुनाव है वो लुइस मरांडी के चेहरे पे कम और मोदी के चेहरे पे ज्यादा लड़ा जा रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मोदी सरकार, मोदी जी खुद यहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं क्या। मोदी जी तो अपना फेस दिखा रहे हैं, तो हमको मोदी जी का तो फेस करके नहीं देखना, हमको यहाँ गुरु जी का भी फेस देख के करना है। और यहाँ के झारखंड का भूमिजीवी समझ के गुरु जी यहाँ के हैं और जो मोदी जी ने जो भी वादा किया वो धरती पर उतरा नहीं है। और पूरा संसार ये जानता है, कहने के लिए कुछ कहते हैं लेकिन वो करने के लिए नहीं करते हैं। यस, तो हमारे पास तो बहुत सारे सब, आप लोग सब कार्यकर्ता ही हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता हैं। क्यों, कैसे जीतेंगे आप लोग। अरे आइए आइए बताइए, नहीं बता पाएंगे। देखिए अब आप नहीं बोल पाएंगे तो कैसे, हेमंत जी का कैसे ताकत आप लोग बढ़ाइएगा। लाइए, किनको बुलाइए, कौन आएंगे बोलने के लिए, तो बता कैसे आप लोग जीतेंगे, कैसे जीतेंगे। 20 तारीख को चुनाव है, हम लोग एकदम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और जितना हमारा 100% है, एकदम 100% श्योर है। लुइस मरांडी को अपने कामों के बदौलत हराएंगे। मोदी कर रहे हैं, मोदी उनको केंद्र में रहने दीजिए, यहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में हमको अपना जमीनी स्तर देखना है। जमीनी समस्या क्या है, बताओ जरा, क्या समस्या है जमीनी। इस बार जेएमएम की पला बहुत ज्यादा भारी है और जिस समस्या क्या है, तुम लोग यहाँ पे रहते हो, क्या मेन क्या दिक्कत है तुम्हारे पास। इस बार हमें दिक्कत है पढ़ने लिखने और पढ़ाई में, केंद्र सरकार पढ़ाई और उतनी अच्छी दे नहीं पा रही यहाँ पे, और जेएमएम सरकार इस बार जीतेगी फुल बहुमत से। तुम पार्टी में आइए, कैसे आप हराएंगे लुइस मरांडी को, कैसे जिताएंगे हेमंत सोरेन के, क्या रणनीति है आपकी। रणनीति फाइनल रणनीति है, लुइस मरांडी इस बार हार रही है, हेमंत सोरेन जीत रहे हैं इस बार। रणनीति क्या है। देखिए मैडम, रणनीति का खुलासा हम लोग नहीं करते हैं, वारकार हमारा गांव टोला टोला में तैयार हैं। इस बार चुनाव को बहुत गंभीरता से झारखंड में झोला भर भर के तीर धनुष में आएगा, झोला भर के बक्सा भर के आएगा इस बार, बक्सा भर के आएगा तीर धनुष। पक्का लुइस जा रही है, पक्का जा रही है, आ रहे हैं हेमंत, बिल्कुल आ रहे हैं, 200% आ रहे हैं। देखिए ये चाय की दुकान पे हम जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हेमंत सोरेन को ये दुमका से जिताएंगे, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से हेमंत सोरेन और लुइस मरांडी के बीच में ही कांटे का टक्कर था। इस बार बता रहे हैं कि 4 चरण खत्म होने के बाद सारी राजनीति दुमका में आके सिमट गई है। संथाल का सबसे हॉट सीट दुमका माना जा रहा है। दुमका में लुइस मरांडी, जो कि अभी महिला बाल विकास मंत्रालय में मंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हेमंत सोरेन यहाँ से है, उनके सामने कैसे ये दोनों एक दूसरे को कौन हरा रहा, कौन जिता रहा है, ये सब की निगाहें इस सीट पे है। यहाँ के लोगों का अगर माने तो अभी हम शिबू सोरेन के घर के सामने थे, ये उनके घर के सामने चाय का दुकान है। साफ तौर पे इनका कहना था कि इनको तो भाई बहुत फायदा मिलता है, शिबू सोरेन के घर के सामने इनका दुकान है, तो ये कुल मिला के शिबू सोरेन के पक्ष में। लुइस मरांडी के घर के आगे हमने आपको बिल्कुल निष्पक्ष बातचीत दिखाई कि लोगों का मानना है कि लुइस मरांडी हो सकता है विफल रही हो काम करने में, लेकिन वोट मोदी के चेहरे पे मोदी सरकार को मिलनी है। अब ये देखना ये अपने में खास और दिलचस्प होगा कि इस बार वोट दुमका से किसको मिलने जा रहा है, कौन जीतने जा रहा है यहाँ से। हम सबको उम्मीद है 20 तारीख को यहाँ से चुनाव होना है, 23 तारीख को काउंटिंग है। बेशक आप हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।